चुनावी दांव पेच के बीच समस्याएं बहुत हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग लोगों से हम मिल रहे हैं। इस चुनाव यात्रा में वोट के परे बहुत सारी कहानियां हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे चाचा? हाँ, इलेक्शन जो अभी आ रहा है, इलेक्शन के जो स्थिति है, तो हम तो लगता है कि सारे युवा अभी एक तरफ है, माने ज़्यादा लोग तेजस्वी की तरफ झुकाव में है। लेकिन इसी बीच जो है भारत सरकार का जो माने केस मुकदमा जो बिहार सरकार पर लादा गया है, जो अभी आज के दिन में पूरे परिवार का, लालू परिवार को केस में मुकदमा को माने ऊपर कर दिया गया है, जिसमें इन लोग को बेल लेना पड़ता है। तो अभी स्थिति यही है कि आदमी जो है कटाहा कुत्ता की तरह दौड़ पड़ रहा है कि किसी तरह कि सबको काट के घायल कर दो ताकि वो आगे बढ़ नहीं सके। तो ऐसे स्थिति में राजनीति करना बेकार है। आज के दिन में राजनीति करना बेकार है। इसके लिए आदमी को स्वतंत्र हो के चुनाव होना चाहिए, जिसका जो मत है वो अपना देना चाहिए। लेकिन काफी जैसे आपने सिस्टम की बात की, इस सिस्टम में समस्याएं हैं, तो सिस्टम का समस्या कैसे? काफी लंबे समय से नीतीश जी गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो कहाँ सिस्टम में समस्या? सिस्टम में तो अभी तो चुनाव का दो तरीका है। आपका मोदी का सिस्टम कुछ दूसरा है चोरी करने का, नीतीश का सिस्टम है दूसरा तरह के चोरी करने का। आप देखिएगा जब भी इलेक्शन आता है सर, जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के काउंटिंग, एक मिनट बहुत बात बोल रहे हैं, एक मिनट, इलेक्शन का काउंटिंग में, इलेक्शन का जब काउंटिंग होता है 2 दिन 1 दिन बच जाता है, उस बीच में आप देखिएगा अदर स्टेट का गाड़ी समूचे आपका मैरिन ड्राइव में, जिधर तिधर गांव गढ़वा में, जंगल में आप देखिएगा नंबर का लगा हुआ ट्रक मिलेगा। उस ट्रक पर क्या रहता है? ट्रक पर इसी तरह एक हम देते हैं, युवा को मौका नहीं बोलना, जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, युवा को मौका बदलिएगा। तो उसमें जो लोग जो गड़बड़ करता है, 5 बजे भोर में बिहार सरकार का भी फोर्स रहता है और अदर सेंट्रल का भी फोर्स रहता है, और ये जीतने का दूसरा तरीका भी है, वो तो उसका यूज करता है। दूसरा एक है जैसे 20,000 वोट है तो 20,000 में से 1 सुनना 2 सुनना उसके पदाधिकारी हटा देते हैं। अच्छा, समझे नहीं? बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सब भ्रमात्मक बात है, आप गलत बात है। आप नहीं, मेरे सामने कमिश्नर आप नहीं जानते, मैं हमको नहीं आप जानते हैं। हम 2 बार चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, हम खुद हारे हैं, भोगे हुए हैं। यहाँ आप लोग नहीं जानते, कमिश्नर नहीं बताया था छपरा का जो लालू यादव को हराया था, और उसका हम चिट्ठी दिए थे, BBC लंदन का। क्या बताया था उस कमिश्नर ने आपको? चिट्ठी निकला था कैसे कैसे होता है, और बताया था कि कैसे होता है। सारा सिस्टम का खेल माइनस करने के लिए बोला गया। अच्छा, क्योंकि पदाधिकारी को क्यों अपना लाते हैं लोग, इसीलिए लाते हैं कि मेरा मदद करें। सिस्टम में ये बदलाव की उम्मीद कहाँ आप लोग देख रहे हैं? सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तो चुनाव कभी नहीं जीत सकता है विपक्ष पार्टी। आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए सर, आपने सबसे प्रथम बात किया कि समस्या आपको बता देना चाहिए। देखिए समस्या इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। नीतीश कुमार आए थे 2005 में, आज समस्या इतना बड़ा है, देख लीजिए समस्या। आओ समस्या दिखाते हैं, एक और समस्या इधर है। देखिए सर, ये है समस्या, इतना बड़ा समस्या है। 20 साल में हमारा उम्र हो गया है 25 साल, समझे कि नहीं? अब 20 साल के कार्यकाल में समस्या क्या होता है उसका साइज यही है, बेरोजगारी। और क्या बोलिएगा आप? आओ बात करते हैं कि ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज है कि रेडी पटरी मार दिए, इधर मार दिए, उधर मार दिए। सबसे बड़ा है बेरोजगारी। तो बेरोजगार तो ये भी है ना? कहाँ बेरोजगार? क्यों नहीं? कहाँ बेरोजगार? इनके पास कोई बेरोजगारी बोलेंगे? इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है ना। बिहार सरकार अभी बेरोजगार वाला भी फॉर्म भर के अभी आए हैं, DRCC में अभी भर के आए हैं। बिहार सरकार से निवेदन है कि स्पेशलिस्ट डिग्री वालों को भी ये भत्ता नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है, इनको चाहिए। वो बच्चा फेमस हो गया था कहीं पे मीम में कि भाई क्या किए हैं आप, तो प्लेन BA है हमारा, प्लेन BA। ये प्लेन BA वालों को प्लेन BA वाली कहानी बहुत फेमस हो गई, बहुत फेमस है, और प्लेन BA वालों को ये भत्ता दे रहे हैं। अच्छा, और हमारा है BSc एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट कोर्स किए हुए हैं, लेकिन हमको ऐसे डिग्री दे के, अच्छा आप इतना बड़ा डिग्री धारक है, आपको नहीं मिल सकता। काहे भाई नहीं मिल सकता? जब दिए हैं तो सबको समान भाव में दीजिए, एगो को ये सवाल जो आप लोग कर रहे हैं, ये सवाल मतलब बेरोजगारी और भूखमरी, पलायन, शिक्षा, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में। 3-4 नहीं, गलत बात है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है, ये बड़ा बात नहीं है। आप चल जाइए, हम NDRI करनाल से पढ़ के आए हैं, आप वहाँ गली में एक ठेला चलाने वाला देख लीजिए, पूछे कहाँ से भैया? मुजफ्फरपुर से।
मेरे वहाँ पूरा हॉस्टल में जो खाना बनाने वाले हैं A to Z आदमी बिहार का है। वहाँ पे आदमी का सैलरी जानते हैं, मैं मेस मैनेजर रहा हूँ अपने हॉस्टल का 1 मंथ तक। मेस मैनेजर, मैं एज ए मेस मैनेजर सैलरी दिया हूँ 8,000 रुपया। बच्चे का उम्र 17 साल, मेरे पास नंबर है उसका, 17 साल, बिहार से गया, वो मुजफ्फरपुर का लड़का है, 17 साल उम्र, उसको 8,000 सैलरी देते हुए मुझे डर लग रहा है। 12,500 रुपया हमको कंटेंजेंसी मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, और उसको 8,000 में सैलरी दे रहा हूँ। मैं ये दुखी हूँ कि बिहार इतना मतलब पिछड़ चुका है कि अपने राज्य में अपने एक बच्चे को 8,000 का नौकरी नहीं दे सकता है। 8,000 के नौकरी के लिए तो रोजगार के बड़े बड़े दावे सरकार तो कर रही है लगातार। कहाँ दावा, ग्राउंड रियलिटी बताइए ना। ग्राउंड रियलिटी हम आपको बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटी है। सरकार का दावा बहुत कुछ चीज है। नहीं है। पटना को ही जापान बना दिया है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप जापान बना दीजिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी आप वो देखिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब एक बच्चा जो है, एक 20 साल का 25 साल का जो युवा है, वो 8,000 रुपया कमाने के लिए 1200 किलोमीटर दूर है घर से। आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आप ही को हम 8,000 रुपया देते हैं, जाइए आप, हम 8,000 कमाने के लिए करनाल में रहेंगे जी। एक मतलब साल में एक बार आता है बच्चा, वहाँ एक आदमी बिहारी, अगर कोई बोल दे वहां से बिहारी को हटा दो, बिहार हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा में सस्ता रोजगार कौन दे रहा है? वहां बिहारी जाके एक घर में काम कर रहा है, 4-4, 5-5 सौ रुपया कमा रहा है, लेकिन है वहां रेगुलर कमाई। वहां आप कोई मजदूरी कर रहा है, आप उससे पूछिए कि आप कहाँ से है भाई, अगर ना बोल दे बिहार से, आधा मुंह मुड़वा लेंगे। आप ये हर स्टेटों का यही हाल है। नहीं, नहीं, आप बिहार में हमको कर्नाटक का आदमी दिखा दीजिए। बिहार के लोग हर स्टेट में हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी स्टेट की मैं बात कर, बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर प्रदेश में है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कैसे देख रहे हैं, ये बदलेगा कैसे सिस्टम? नहीं, देखिए बदलने का सिस्टम क्या है ना, कि अभी का जो सिनेरियो है, अभी जो बिहार का सिनेरियो है पिछले लगभग 45 साल से, ये है खिचड़ी। इस बार जो जन स्वराज आए हैं, ये खिचड़ी में इस बार सड़ा हुआ बैंगन आ गए हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? पहले से तो खिचड़ी खराब है, ये है, अभी सड़ा हुआ बैंगन का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी, इनके लिए कहना ही बोलते हैं शराबबंदी से क्या हुआ है, इनको हम बता देना चाहते हैं। अगर इनके कान तक पहुंच जाए तो मेरा बात बता दीजिएगा इनको कि शराबबंदी से क्या हुआ है। हम बताते हैं कि हमारे पिताजी शराब पीते थे, ठीक है, साफ सुथरा शब्द में। शराब किसके मुंह से दूर गया है, इनको जरा प्रशांत किशोर के कान तक पहुंचाओ। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा बड़ा एकदम स्टैटिस्टिक्स ला के कि नहीं शराब से 20,000 करोड़ का ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन शराबबंदी जो है, अरे बनेगा ही नहीं, बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिए। हाँ, नहीं किशोर जी, हमारा गलती है, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि शराबबंदी गरीब के मुंह से दूर हुआ है। शराब जो आदमी, लेकिन कह रहे हैं कि ग्राउंड पे कह रहे हैं कि शराब चोरी से बहुत महंगी शराबें आ रही हैं बाहर से, चोरी अरे तो अरे चोरी आप जहर बेच दीजिए जी, जहर नहीं बिक रहा है क्या? उससे आप क्या कीजिएगा? जहर बैंड कर दीजिएगा। जो काम का चीज है, वैसे गंदा चीज तो बहुत चीज हो रहा है, आप उसको कर दीजिएगा बंद। शराबे को बहुत, शराब से क्या है आपको प्रॉफिट हो रहा है वो देख रहे हैं। गरीब के मुंह से कल 500 रुपया कमा के गरीब जाता था पहले। हम खेमनी चक में रहते हैं, वहां पे बगल में कलाली था, हमको आज भी याद है। खेमनी चक रोड बन रहा है, एक तो यहाँ का ये है कि रोड नहीं बनता है जल्दी, पूरा खराब रोड है। वहां पे आदमी 500 रुपया मजदूरी करके और 200 का शराब पी गया। बताइए घर में बाल बच्चों क्या देगा? मेरे पिताजी खुद शराब पीते थे, खुद पीते हैं, साइकिल से निकले जाके पी के आ गए। हम थोड़ी कोई बहुत रईस के लड़का है, गए पी के आ गए। लेकिन आज का सिनेरियो, उस समय जो नीतीश सरकार ने बंद किया शराब, इस चीज का हम अप्रिशिएट करते हैं नीतीश सरकार को। शराब बंदी हुआ, उसके कारण ये आगे भी लागू रहना चाहिए, आजीवन लागू, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। शराबबंदी पूरे भारत में लागू होना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। हाँ, सरकार का हम इसी पे, लेकिन हाँ 20 साल तक अगर कोई ऐसे खिचड़ी सरकार रहेगा तो किसी भी देश का विकास नहीं होगा, वो कहीं भी रह जाए। हाँ, यहाँ फाइट हो, आरजेडी में फाइट हो, बीजेपी में फाइट हो, जेडीयू, सब अलग अलग 243 सीट पे अपना अपना कैंडिडेट उतारे। तो कहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं ये लोग? तो यही तो दिक्कत है बिहार का। जातिवाद का समीकरण बनाने के चक्कर में ये लोग आपस में गठजोड़ बना लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे पासवान है, यहाँ पे राजपूत है, अच्छा 3 जाति यहाँ पे है, अच्छा तो ये 3 जाति का जोड़ है, तो पासवान अपना विड्रॉ कर लिया, ये विड्रॉ कर लिया, लो तुम अपना बना लो। तो कैसे आपको क्या लग रहा है, जैसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ बिहार का सुधार ऐसे हो सकता है जैसे कि आप लड़िए। हम नहीं चाहते बिहार में एनडीए लड़े, हम नहीं चाहते बिहार में महागठबंधन लड़े।
जैसे राजस्थान में एकाकी चुनाव होता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वैसे ही बिहार में चुनाव। इंडिपेंडेंट पार्टियां लेकिन यहाँ लड़ ले रही हैं जातिवादी समीकरण सेट करने तो के लिए। यही दिक्कत है। इसके कारण कभी बिहार का विकास नहीं हो सकता। आज मैं यहाँ 25 साल का खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कल 50 साल का होकर खड़ा होऊंगा, यही सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो रहा, ऐसा सरकार रहा, तो मैं यही बोलता नजर आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता विकास की आप यहाँ मतलब जब तक गठबंधन से चीजें चलती रहेंगी तब तक कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। लिख के रख लीजिए, सिंडिकेट मेथड, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, एमएससी है, इंडिया के सेकंड सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। हम लोग को पढ़ाया गया सिंडिकेट मेथड। सिंडिकेट मेथड क्या होता है आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि हम 5 गो आदमी ग्रुप बना लिए, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसमें 5 गो आदमी ग्रुप बना लिए, तो जब 5 आदमी का ग्रुप बनता है तो उसमें क्या होता है कि 2 आदमी अच्छा काम करता है, 3 आदमी आराम से रिलैक्स करता है। आप 3 आदमी का जो प्रोडक्टिविटी है वो आप निकाल पाए? नहीं निकाल पाए 3 आदमी का। आप 3 आदमी का प्रोडक्टिविटी, अब मान लीजिए खिचड़ी एनडीए बना लिया, 5 गो पार्टी मिलकर बना लिया, अब 5 गो में से 3 गो बैठा हुआ है कि अच्छा बेइज्जती होगा तो उसका ना होगा, हमरा का है। अगर हम समर्थन कर देंगे, अगर हम अपना इलाका में विकास कर देंगे तो हमरा तो अपना वोट पे खाइए है, कहाँ होगा? नहीं विकास हो सकता। अब जब तक एनडीए अब महागठबंधन करते रहिएगा, लाख बोल दीजिए कि हम ये नौकरी देंगे वो नौकरी देंगे, नहीं होने वाला। हाँ लिख लीजिए, हम लिख के दे देते हैं। एक और बड़ा सवाल, तेजस्वी जी ने अभी हाल ही में कहा कि हमारे सरकार अगर बनता है तो हम जो है हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी, ऐसा संभव है? नहीं देखिए, सरकार के लिए सब कुछ संभव है। सरकार देखिए जैसे पुराना जमाना में एक राजा हुआ करता, लेकिन जब इंडिपेंडेंट बनाएंगे तभी तो। नहीं इंडिपेंडेंट, देखिए सरकार इंडिपेंडेंट अगर ऐसे भी है तो आप विकास कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको सिंडिकेट मेथड बताया ना, 2 आदमी काम कर रहा है, 1 आदमी काम कर रहा है, 4 बैठे हुए हैं, तो सिंडिकेट आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे ना। 5 आदमी मिलकर जो काम कर देगा वो 2 आदमी करेगा जी। नहीं, नौकरी का जो वादा ये दिया जा सकता है, आपको लग रहा है? देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ। हमको लगता है इनको प्रैक्टिकली, जैसे अब पढ़े लिखे जो युवा है उनको समझना चाहिए कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक घर से हर एक युवा को दे देंगे। हाँ, जहां तक बात है कि आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य में जो बिहार का स्थिति है, यहाँ इतने ग्रेजुएट हैं और इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बेरोजगार हैं, कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। और यहाँ सबसे बड़ा जनरल कैटेगरी को यहाँ मार है, सबसे बड़ा मार है यहाँ जनरल कैटेगरी को। आप जो टीचर भर्ती हुआ, बिहार सरकार पूरा बोल रही है नीतीश कुमार कि हमने 40,000 युवाओं को टीचर का नौकरी दिया। मैं आपको रियलिटी चेक बता देता हूँ, 40,000 में लगभग 40% के सीट आसपास जनरल कैटेगरी का, 50% सीट जनरल कैटेगरी का। आप उन 50% सीट पे जाके चेक कीजिए कि बिहार के कितने परसेंट बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी जो भी बिहार का जनरल कैटेगरी है, उस 50% सीट पे आप चेक कीजिए कि बिहार का कितना युवा है। उसमें भरे पड़े हैं यूपी के युवा, उसमें भरे पड़े हैं बंगाल के युवा। नहीं तो आपको मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। कुछ दिन पहले गाली देते हुए एक स्त्री फेमस हुई थी, जो जहानाबाद के किसी स्कूल की स्त्री थी, वो फेमस हुई थी कुछ दिन पहले। किस लिए फेमस हुई थी? जहानाबाद के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है, वो बंगाल की हैं, और गलिया रही थी बिहार सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को गाली बक रही थी। काहे भाई, बाहर से कैसे आ गया? क्या स्त्री का कमी नहीं है? बिहार सरकार बोल रहा है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 35%, क्या उन 35% रिजर्वेशन का फायदा बिहार की महिलाओं को हो रहा है? हमको इसका जवाब दिलवा दीजिए, बिहार सरकार से डाटा निकलवा के दिखा दीजिए कि उसमें अगर 2% से ज्यादा बिहार की महिलाएं निकल गई तो हमारा मुंह मुड़वा लेंगे, कभी बोलेंगे नहीं चाहिए बिहार सरकार का, पैर धोएंगे नीतीश कुमार का। नहीं हो पाएगा। जो कैटेगरी है बिहार में, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, उसी में ही केवल नौकरियां मिल रही हैं बिहार वासियों को। झारखंड के मेरे 1-2 दोस्त हैं, मैं बता देना चाहता हूं, वो डोमिसाइल बनवा के यहाँ पे ले लिए हैं, नौकरी कर रहे हैं बिहार में। आपने कई बार डाटा भी देखे हैं कि ये लोग झारखंड के हैं और यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। कहाँ से आया भाई? जब आपका सिस्टम में लूप होल है, प्लस आपका कैटेगरी में बाहर से लोग आ जा रहे हैं जनरल कैटेगरी, तो मतलब बिहार का युवा को आप किस बात का क्या लालच दे रहे हैं? जब आपका ऐसी 50% सीट, मान लीजिए भारत में कुछ क्रिएट हुआ इंडिया लेवल पे, अमेरिकन आके बैठ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? आप तो विरोध है ना कीजिएगा। लेकिन ये चीज हो ही रहा है, हर जगह तो हो रहा है। आप खाली यही बोलिएगा कि नहीं बिहार का युवा तो हम बहुत सारा नौकरी दे रहे हैं। अरे बिहार का युवा तक पहुंचेगा तब ना जी। नहीं, अब आपके पास बहुत सवाल हैं, बहुत जवाब हैं, और इसका जवाब मुझे नहीं लगता है कि सरकार 2 टूक दे पाएगी।
वो इतने बातों में उलझा दे कि शायद इन तक जवाब पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा। और इनके पास ये जो लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये 20 सालों तक उसी विकास उसी रोजगार का राह जो रहे हैं। जैसा इन्होंने एक और हमारे पास एग्जाम्पल दे देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी देखिए बिहार को थोड़ा बचाइए, अगर आप ही आ रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि कोई और आएगा, आप ही आइएगा। जैसा आपको लग रहा है? हाँ, नीतीश कुमार ही आएंगे जैसा स्थिति है, समझे कि नहीं, और कोई आने की संभावना नहीं। कितनी सीटें इस बार निकाल पाएंगे? नहीं, देखिए सीट तो कोई भी पार्टी अपने बहुमत पे नहीं आ पाएगा, इतना गारंटीड है। ये है कि क्या पता जन स्वराज जिधर निकल जाए उधर का आ जाएगा, काहे कि 10-15 सीट अगर लेकर निकल गए तो फिर कचरा कबाड़ा कर ही देना है बिहार का। अच्छा, हाँ, कचरा कबाड़ा बिहार का निश्चित है। आप पूछ लीजिए, सब पुलिस जी है ना, इनसे भी पूछ लीजिए। तो ये कहाँ बता पाएंगे? हाँ, नहीं बताएंगे कि क्या स्थिति है। जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसको रियलिटी मालूम है। पिछले ही साल बीओ का भर्ती निकला है, उसमें मेरे मित्रगण हैं, उनका ट्रेनिंग का 9 महीना हो गया, अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। तो उसको बोलना चाहेंगे कि वो जो पैसा है असल में चैनलाइज हो जा रहा है कहाँ, यही सब बांटने में पैसा, कि चुनाव में अभी सरकार को पैसा का जरूरत है तो बांटने के लिए पैसे को चैनलाइज कर दिया कि जो हम अपना गवर्नमेंट सैलरी देंगे वो हम चैनलाइज कर देंगे, उसको तो पैसा कभी भी दे देंगे। ये घर का आदमी है। बातें ग्राउंड पे इतनी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं अभी पटना में मौजूद हूँ, यहाँ राजधानी है। यहाँ के बच्चे काम में, पढ़ाई में, हर जगह आपको मिल जाए। किसी स्टेट में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, 50% से ज़्यादा बच्चे आपको बिहार के मिल जाएंगे, काम करने वाले, रेडी पटरी वाले। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पॉसिबल है इनको कैसे रोजगार दिया जाए? सवाल बहुत हैं, जवाब अगर आप लोगों के पास हो, बिहार सरकार से ये लोग सवाल कर रहे हैं। मैं लगातार ग्राउंड पे बना हुआ हूँ, दावों के बीच रियलिटी कुछ और है, तमाम दावे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि इस चुनाव के बाद चुनाव होगा, 2 चरणों में वोटिंग होगी। अभी तो सारी पार्टियां उलझी हुई हैं, कहां से हम कैसे अपना ऐसा कार्ड खेलें कि जातिवादी समीकरण फिट बैठ जाए। उसके बीच में 2 चरणों में चुनाव होगा, 14 के नतीजे आएंगे, सरकार का गठन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है, क्या उसके बाद ये तस्वीर ये बोलते हुए लोगों को जवाब दे पाएगी, इस बिहार को थोड़ा सा और मजबूती दे पाएगी? एक बार में तो कुछ नहीं संभव है, लेकिन इनके सवालों पे कुछ खरा उतरने के लिए अगर आपके पास जवाब होगा तो इनके सवालों का जवाब देने का जरूर कोशिश करिएगा। मैं लगातार बिहार चुनाव में और बिहार चुनाव के बाद भी 38 जिलों में लगातार घूम के ऐसे युवाओं पे आप तक ऐसी चर्चाएं लाता रहूँगा। आप मुझे देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन पर, मेरे साथी आशीष कुमार पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। ये यात्रा हम दोनों की लगातार बिहार चुनाव यात्रा जारी रहेगी।